नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, बवासीर की बीमारी एक बहुत ही बुरी बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर करती चली जाती है और खून की कमी को पैदा कर देती है। नाजरीन, इसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मैं आपकी खिदमत में एक बुज़ुर्गी नुस्खा लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये नुस्खा बुज़ुर्गों का अतिया किया हुआ है और हज़ार बार का आजमूदा नुस्खा है। चाहे पुरानी बवासीर हो या नई बवासीर हो, आप इंशाअल्लाह ताला इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। लेकिन नाजरीन, आजकल होता क्या है कि जो भी चीज़ आसानी से मिल जाती है और जिस काम में मेहनत नहीं होती उसको इंसान हकीर और बेकार समझ के छोड़ देता है। लेकिन मेरे भाई, कभी कभी लाखों की दवा नहीं लगती और सस्ती से सस्ती जिसकी कोई कीमत नहीं होती वो दवाई काम कर जाती है मेरे भाई। और ये जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ ये हज़ार बार का आजमूदा नुस्खा है। और मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि जो लोग भी इस तरीके की बीमारी से परेशान हैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दिल से दुआ देते हुए नज़र आएंगे। निजासत की जगह है जो मतलब शर्मगाह है, वहाँ से जब हम कब्ज़ हमारे पेट में रहने लगता है और कब्ज़ जब बन जाता है तो आखिर होता क्या है कि वो जो निजासत है वो सूखने लग जाती है। और जब सूखती है तो नाजरीन उसको जब हम ज़ोर लगाते हैं करते हैं तो हमारी जो अंदरूनी खाल है, जो आंत है, बाहरी हिस्सा है, तो उसमें नाजरीन रगड़ लगती है। और रगड़ लगने की वजह से वो आंतों का जो हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा, उसमें छिलन पैदा हो जाती है और छिलने की वजह से वो आंतों से खून आने लगता है। नाजरीन, इसी वजह से इसको बवासीर का नाम दिया गया है और यही बीमारी की जड़ होती है। और अक्सर हकीम और डॉक्टर दवाएं देते हैं। तो नाजरीन देखो, ज़ख़म है तो आपको उसके ऊपर पट्टी करना लाजमी है, क्योंकि पट्टी से वो ज़ख़म महफूज हो जाता है। महफूज होने की वजह से कोई भी चीज़ उस पर दोबारा से टच नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ज़ख़म भर जाता है और ठीक हो जाता है। और अगर किसी भी ज़ख़म पे नाजरीन पट्टी नहीं करते हैं तो पट्टी ना करने की वजह से अक्सर ऐसा होता है, कुछ काम करते हैं या कपड़े पहनते हैं या फिर दोबारा से उस ज़ख़म के ऊपर कोई चीज़ लग जाती है तो इससे क्या होता है कि दोबारा से वो ज़ख़म हरा हो जाता है और सूख नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी ठीक नहीं हो पाती। तो नाजरीन, करना ये होगा, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि जिस भी जगह पे ज़ख़म है उस पर हमें पट्टी करना लाजमी है ताकि वो अच्छी तरीके से खुशक हो सके। अब जैसे मान लीजिए जो बवासीर है, आदमी जब दोबारा से फारिग होने के लिए जाता है तो वो फिर से जो उसकी जो कब्ज़ की हालत है वो होती है और फिर दोबारा से जब वो निजासत निकालता है तो इस वजह से वो दोबारा से आंतें छिलती हैं और आप ठीक नहीं हो पाते हैं। नाजरीन, तो इसके लिए आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ बेहतरीन नुस्खा है। आप गारंटी से 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे और आपका खून आना बंद हो जाएगा। और आप इसको ज़रूर करके देखें। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। नाजरीन, आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर, एक जड़ी बूटी वाले की दुकान पर जाना है और उससे कहना है कि आप मुझे जतवार दे दीजिए। यानी कि वो जो जड़ी बूटी का जो नाम है वो जतवार है, आप उससे कहेंगे वो आपको दे देगा। और नाजरीन, ये छाली से थोड़े छोटे साइज़ में होगी, काले कलर की, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, काले कलर की, थोड़े से छाली से थोड़ी सी छोटी होगी, सुपारी से थोड़ी सी छोटी होगी। और जो दूसरी चीज़ है वो आपको लेनी है पापड़ी कत्था, यानी कि जो फ़िल्टर हुआ कत्था आता है नाजरीन, वो आपको लेना है। वो वाला कत्था नहीं लेना है जो भी क्या नाम है फ़िल्टर होने के बाद में जो धूल मिट्टी गुटेटी वगैरह जो उल्टी सीधी बचती है, वो कत्था नहीं लेना है आपको। फ़िल्टर हुआ कत्था लेना है जो पान में लगता है, वो वाला कत्थे की बात हो रही है। फ़िल्टर हुआ कत्था वो चौकोर पीस में, बर्फ़ी के पीस में आपको मिल जाएगा, वो आपको बढ़िया वाला कत्था ले लेना है। और उसके बाद में थोड़ी सी रुई ले लेनी है और रुई लेने के बाद में आपको घर आ जाना है। और नाजरीन, आपको करना ये है कि जो जतवाड़ है वो आप लेकर किसी पत्थर के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर उसको आप घिसेंगे आहिस्ता आहिस्ता और उसको घिसते रहेंगे। तो नाजरीन, घिसने के बाद में उसका जब थोड़ा सा लेप बन जाएगा, थोड़ा सा क्या नाम है लेप, एक चटनी की तरीके से लेप उसका तैयार हो जाएगा पानी से घिसने की वजह से। और नाजरीन, एक बात ध्यान रखना कि सिल के ऊपर इसको ना घिसें, कि वो सिल के ऊपर घरों में अक्सर मसाले वगैरह पीसते हैं तो उसके ऊपर नहीं करना है, कोई दूसरा पत्थर लेना है आपको। और पत्थर लेने के बाद में जब उसका थोड़ा सा लेप बन जाए, थोड़ा ज़्यादा सा लेप बना लीजिएगा और उसके बाद में फिर उसी लेप के अंदर आपको उस कत्थे को धीरे धीरे घिसना है।
घिसना, ताकि इतना घिसना है क्योंकि कत्था जो है ना नाजरीन थोड़ा सा जल्दी घुल जाता है, तो उसको थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते घिसना है और इतना उसको भी घिसना है कि वो लेप और कत्थे का लेप जो है बराबर हो जाए, और उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से आपको उस रुई में सना लेना है। थोड़ी सी रुई में, रुई इतनी लेनी है कि आपको एक तरीके से थोड़ा सा पतला सा बना करके उसको खोल करके कि वो पट्टी टाइप में हो जाए, थोड़ी सी 1-2 इंची के बराबर पट्टी टाइप में हो जाए। रुई ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी लेनी है, और उसको अच्छी तरीके से रुई को उस लेप में सना लेना है। और नाजरीन ये काम आपको सब चीज़ों से फारिग होने के बाद रात को ये काम करना है, और रात को बैतुल खला से निजासत से पाक साफ़ होके ये काम आपको रात को सोते टाइम करना है। और उसको सनाने के बाद पट्टी को आप उसको किसी भी चीज़ के ज़रिए या उंगली के ज़रिए इस तरीके से अपनी जो है शर्मगाह के अंदर उसको ऐसे लगाएंगे कि वो नाजरीन पट्टी सीधी सीधी अंदर लग जाए, उसकी गुटेटी ना बने, रुई की सीधी सीधी पट्टी वो अंदर लग जाए और सही तरीके से लग जाए, गुटेटी ना बन पाए। और लगाने के बाद में आपको सो जाना है। तो नाजरीन पहली बार जब आप ऐसा लगाएंगे तो थोड़ी सी मिर्चें वगैरह थोड़ी सी लग सकती हैं, उसको आपको बर्दाश्त करना है। और बर्दाश्त करने के बाद में थोड़े दिन मतलब जिस तरीके से आप पहले दिन लगाएंगे थोड़ी मिर्चें लगेंगी, दूसरे दिन लगाएंगे तो थोड़ी मिर्चें कम लगेंगी, फिर उसके बाद तीसरे दिन जब लगाएंगे तो मिर्चें और कम लगेंगी। ये निशानी होगी नाजरीन आपके ठीक होने की। और इस तरीके से जब आप लगाते चले जाएंगे तो 2-3 दिन के बाद में आपको मिर्चें लगना बंद हो जाएंगी, और वो पट्टी नाजरीन सुबह को अपने आप निजाजत के साथ बाहर आ जाएगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इस तरीके से आप अगर करते हैं, आपकी शुरुआती बवासीर है तो इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 दिन में सही हो जाएगी। और अगर आपकी थोड़ी सी पुरानी बवासीर हो चुकी है तो नाजरीन इसको कम से कम 14 से 15 दिन लग सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि ये आजमूदा नुस्खा है और बुज़ुर्गों का दिया हुआ नुस्खा है, और उसको कई बार मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। तो नाजरीन ये सब चीज़ें लाने में आपके सिर्फ 40-50 रुपये ही खर्च होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और आपका मुकम्मल इलाज इंशाल्लाह हो जाएगी। और नाजरीन हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरीके की और भी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।